हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज तक आपने बहुत सारी प्लेन क्रैशिंग की घटनाओं के बारे में न्यूज़ और पेपर में देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्लेन क्रैशिंग की घटना के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही रहस्यमय है। ग्रीस यूरोपियन देश साइप्रस के हेलियोस विमान की दुर्घटना को सालों से भूतिया करार कर दिया गया है। इसे यूरोपियन इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना माना जाता है। 2005 में जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तब कहा जाता है कि किसी भूत प्रेत की वजह से प्लेन में कुछ ऐसा हुआ था कि सभी लोग बेहोश हो गए थे और 121 पैसेंजरों के साथ प्लेन क्रैश हो गया था। लेकिन जांच के दौरान बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। तो आखिर क्या हुआ था उस प्लेन में जो रहस्यमय तरीकों से क्रैश हो गया, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 14 अगस्त 2005 को इस विमान ने साइप्रस से ग्रीस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 18,000 फीट की ऊंचाई के बाद विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट जाता है। संपर्क टूटने से पहले पायलट और कंट्रोल टावर के बीच बातचीत होती है। पायलट प्लेन में हो रही अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में जिक्र करता है। तभी प्लेन में अचानक एक अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म सुनकर पायलट हैरानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि दरअसल इस अलार्म का मतलब होता है कि विमान उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं है। पायलट खुद समझ पाते इसके पहले ही अनहोनी हो जाती है। एक मैसेज में पायलट यात्रियों के ठंड से जमने की बात करता है और दूसरे मैसेज में कंट्रोल टावर से टेक्निकल मदद मांगते हुए संपर्क टूट जाता है। यात्री और पायलट की बेहोश होने की बात सुनते ही ग्रीस एयरफोर्स को सूचित किया जाता है। ये बात सुनते ही कंट्रोल रूम में हड़कंप मच जाता है और वो प्लेन से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये डर था कि ये कोई आतंकी घटना तो नहीं है। इसके बाद एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट विमानों को तेजी से इस फ्लाइट की ओर भेजा जाता है। इस दौरान ये फ्लाइट ऑटो पायलट मोड में चढ़ती हुई 34,000 फीट तक पहुंच जाती है। फाइटर जेट कुछ ही मिनटों में फ्लाइट के करीब पहुंच जाते हैं और आर्मी के पायलट्स को खौफनाक दृश्य नजर आते हैं। आर्मी के पायलट हाथ हिलाकर इशारा करते हैं, पर प्लेन में से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जब आर्मी के पायलट देखते हैं तो हेलियोस विमान के कॉकपिट में एक पायलट बेहोश है, जिससे प्लेन के ऑटो पायलट मोड में जाने की बात साफ हो जाती है। अजीब बात तो ये है कि दो फाइटर प्लेन के आसपास उड़ रहे थे, फिर भी कोई भी पैसेंजर बाहर की ओर नहीं देख रहा था। आर्मी के पायलट को वहीं दूसरी सीट में को पायलट नजर नहीं आते हैं। इसके अलावा पूरे विमान में पैसेंजर बेहोश नजर आते हैं और ऑक्सीजन मास्क लटके हुए होते हैं। ज़्यादातर इमरजेंसी सिचुएशन में प्लेन में ऑक्सीजन मास्क अपने आप बाहर आ जाते हैं। इससे साफ होता है कि विमान के अंदर कम दबाव था। प्लेन के बाएं ओर मौजूद दूसरे फाइटर प्लेन का पायलट हेलियोस विमान के कॉकपिट में किसी को देखता है। माना जाता है कि ये कोई फ्लाइट अटेंडेंट था। तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाती है। एयर कंट्रोल ट्रैफिक लगातार हेलियोस के संपर्क करता है, पर कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तभी प्लेन के बाएं इंजन में ईंधन खत्म हो जाने की वजह से वो बंद हो जाता है। इसकी वजह से प्लेन नीचे की ओर जाने लगता है। करीब 10 मिनट बाद दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है। एयरफोर्स के पायलट प्लेन के क्रैश होने की सूचना कंट्रोल रूम को दे देते हैं। दोपहर 12:04 पर विमान एथेंस से 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में क्रैश हो जाता है, जिसमें कि क्रू समेत सभी 121 लोगों की मौत हो जाती है। अखबार में बेहोशी से मौत हो जाने की खबर छपती है, जिसे लोग भूत प्रेत से जुड़कर देखने लगते हैं, पर यह बात सच नहीं है। ये हादसा किसी टेक्निकल खामी की वजह से हुआ था। सालों बाद जाँच में चौंका देने वाली बात सामने आई। बताया गया कि छोटी सी चूक ने 121 लोगों की मौत के घाट उतार दिया। ये चूक विमान के एयर कंडीशनर और प्रेशर कंट्रोल सिस्टम की थी। क्रैश होने के एक दिन पहले इसमें खराबी सामने आई थी, जिसके बाद इसे रूटीन चेकअप में सुधारा गया था। लेकिन चेकअप के बाद प्रेशर सिस्टम को मैनुअल मोड से ऑटो मोड में नहीं लगाया गया था। इसी कारण से 18,000 फीट की ऊंचाई के बाद विमान के अंदर का प्रेशर सिस्टम फेल हो गया और ऑक्सीजन की कमी से लोग बेहोश हो गए। यही पायलट के साथ भी हुआ। काफी देर तक पायलट के रिस्पॉन्स नहीं देने से विमान ऑटो पायलट मोड में चला गया और ईंधन खत्म हो जाने की वजह से प्लेन क्रैश हो गया और प्लेन में सवार सभी 121 लोगों की मौत हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप और भी मिस्टीरियस और रहस्यमय वीडियोस को देख सके।